बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वज़द नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुख्तसरन कोह तूर यानी जिसे जबल मूसा भी कहते हैं और एहराम मिस्र का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। कोह तूर जबल मूसा वो पहाड़ मुक़द्दस जिस पर रब ताला ने अपनी सफ़ाती तजल्ली फरमाई तो पहाड़ इस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश में आने के बाद 40 दिन तक ये हालत थी कि जो शख्स आप अलैहिस्सलाम को देखता वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता। इस अज़ीम व मुक़द्दस पहाड़ पर जाने और इसकी ज़ियारत का इंतहाई ज़्यादा शौक़ था, लेकिन बाद ज़ाहरी असबाब मुयस्सर न होने के बायस अब तक इस मुकाम पर हाज़िरी न हो सकी। इंशाअल्लाह अब जब कभी मुल्क मिस्र जाना हुआ तो इस मुकाम पर ज़रूर हाज़िरी का इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ शर्फ़ हासिल करेंगे। एहराम मिस्र काहिरा के नवा जीज़ा में पाए जाने वाले एहराम ख़ुसूसी शोहरत के हामिल और अजायबात आलम में शुमार होते हैं। इंसान की तामीर करदा इमारात में ऐसी मजबूत मुस्तहकम इमारत और कहीं नहीं बनी। 3 बुर्ज या 3 एहरामों में जो फ़िरौनों के छठे शाही ख़ानदान के बादशाहों की कब्रें हैं, हज़ारों साल कबल तामीर होने वाले इन एहरामों को देखकर इंसान आज भी शशदर रह जाता है। टनों वज़नी पत्थर किस तरह इस फ़नी महारत से सजाए गए हैं कि सेंटीमीटर का भी फ़र्क नहीं मालूम होता। सबसे बड़ा एहराम खुफू बादशाह का है जिसकी तामीर में 1 लाख मज़दूरों ने 20 साल तक काम किया। दरमियानी एहराम खुफू के बेटे खफीरे का मकबरा है और सबसे छोटा एहराम उसके पोते का है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन एहरामात की तफसील बयान फरमाते हुए लिखा है कि अहमद बिन तोलून के ज़माना में एहराम से एक जाम मिला था जिसकी खसूसियत ये थी कि इसे खाली वज़न किया जाता और फिर पानी भरकर वज़न किया जाता तो दोनों सूरत में जाम का वज़न एक जैसा होता। एहरामात के आगे एक बहुत बड़ा मुजस्समा मौजूद है जो अबुल होल के नाम से मशहूर है। इस मुजस्समे का सर और चेहरा मर्दाना जबकि धड़ शेर का है और एक ही पत्थर से बनाया गया है। इन तारीख़ी आसार को देखने के बाद हम उस अजायब घर की तरफ रवाना हुए जिसके एक गोशे में फ़िरौन की राश बतौर इबरत आज भी मौजूद है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।